नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों संध्या काल, जिसे गोधूली वेला भी कहा जाता है, अर्थात कि इस समय देवी देवता सच्चे आशीर्वाद देने की मुद्रा के अंदर होते हैं। इस समय दोस्तों भक्ति भाव का समय होता है और साथ ही साथ दोस्तों इस समय हम कोई भी उपाय आदि करते हैं तो उसका समूचा फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं संध्या काल के समय विशेष तौर से दोस्तों घर की लक्ष्मी अर्थात घर की महिला अगर कोई काम करती है तो हमें क्या परिणाम देखने को मिलता है। और दोस्तों विशेष तौर से यह 3 काम आप संध्या काल के समय कर लेते हैं तो दोस्तों कभी भी आपके घर के अंदर गरीबी देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों बात करते हैं उन कामों की। आगे बढ़ने से पहले कमेंट के अंदर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि सही जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहला दोस्तों संध्या काल का यह नियम तो प्रत्येक महिला जानती है कि घर के अंदर खाना जरूर बनता है। तो दोस्तों जब भी आप संध्या काल के समय खाना बनाएं, गौ माता के निमित्त कुछ खाना जरूर निकाल दें। अगर गौ माता आपके आसपास नहीं है तो किसी भूखे के लिए संध्या काल के समय आपको भोजन निकाल देना चाहिए और वह पहली रोटी और भोजन आपको किसी गरीब व्यक्ति को दान के तौर पर खिलाना चाहिए। दोस्तों जो कोई महिला संध्या काल के समय प्रतिदिन यह नियम करती है उसके घर की रसोई कभी भी खाली नहीं रहती, उसे दिन दूनी और रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिलती है और उसके घर परिवार के अंदर अपने आप ही देवी देवताओं का समूचा वास होने लगता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व होता है। दोस्तों इसी तरह संध्या काल के समय दोस्तों धरती पर जब आप संध्या काल के समय सब लोग बिजी होते हैं, उसी समय दोस्तों आपने देखा होगा कि लोग थोड़ा भक्ति भाव में कम हो जाते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। उस समय दोस्तों अगर आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनका समूचा ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होता है। तो दोस्तों आप क्या करें कि संध्या काल के समय तुलसी के नीचे एक घी का दीपक जरूर जलाएं। माना जाता है दोस्तों घी देवी देवताओं को बहुत जल्द आकर्षित करता है और दोस्तों तुलसी के नीचे घी का दीपक संध्या काल के समय जलाना समझ लीजिए कि साक्षात घर के अंदर लक्ष्मी को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है और वह अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों संध्या काल के समय पंचगव्य का सेवन परिवार के सारे सदस्य देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के बाद करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पूजा का अच्छा फल मिलता है। तो आप क्या करें दोस्तों कि पंचगव्यों के अंदर से आप दूध ले, दही ले, शहद ले और इन चीज़ों को आप मिला ले, तुलसी का पत्ता मिला ले और उसके बाद उसे भगवान की पूजा के समक्ष आप उन्हें चढ़ाएं, गोमूत्र चढ़ाएं और उसके बाद दोस्तों आप उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे और सारे सदस्यों को ग्रहण करवाएंगे तो दोस्तों आपकी आयु दीर्घायु होती है, आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलता है और साथ ही साथ परिवार के सदस्यों को अपने आप ही तरक्की देखने को मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों संध्या काल के समय जब सूर्य अस्त होता है तब धीरे धीरे धरती पर अंधकार होने लगता है और दोस्तों उस अंधकार के समय कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां आपके घर के अंदर प्रवेश करना चाह रही होती है। तो दोस्तों उस समय आपको क्या करना चाहिए, जब भी संध्या काल हो सूर्य अस्त होते ही आप अपने घर के अंदर पूजा पाठ जरूर करें। जब पूजा पाठ करते हैं तो आपको अपने घर के अंदर दीपक जलाएं। संध्या काल होने के बाद दोस्तों आपको झाड़ू लगाना, पोछे लगाना इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप इस प्रकार के काम करते हैं तो दोस्तों आप नकारात्मक शक्तियों को साफ सफाई करके घर के अंदर आमंत्रित करने का काम करते हैं। इसी वजह से संध्या काल के समय आप ऐसा नहीं करें बल्कि सुबह के समय आपको ऐसा करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगर आप कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्याओं से परेशान हैं, कर्ज आपका समाप्त नहीं हो पा रहे हैं या फिर दोस्तों आपको हमेशा किसी न किसी प्रकार का कोई कलह या संकट का सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों एक काम करें संध्या काल के समय जब सूर्य उतर रहा हो अर्थात कि अस्त हो रहा हो उस समय आपको चींटियों को दोस्तों आपको
शक्कर और आटा जरूर खिलाना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ ही माना जाता है कि अगर आप चींटियों को शक्कर आटे के साथ थोड़ी सी काली उड़द की दाल पीसकर उस आटे के अंदर शामिल करते हैं तो दोस्तों कैसा भी कर्ज आपका क्यों ना हो, कैसी भी आपके जीवन के अंदर परेशानी क्यों ना हो, वह परेशानी समाप्त हो जाती है और आपको अच्छी चीजें देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों संध्या काल या सुबह के समय कबूतरों को और चिड़ियों को आपको बाजरी का दाना या अनाज का किसी भी प्रकार का दाना खिलाने से आपको कर्ज मुक्ति मिलती है, आपके भविष्य के अंदर अच्छे विकल्प खुलते हैं और आपके घर परिवार के अंदर कोई भी बुरी चीज नहीं रहती है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।